बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर वफ़ीयत रखे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो एक नया टॉपिक है, वो है फैमिली कंपोज़र। क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि फैमिली कंपोज़र के मतलब भी हमें बताएं कि फैमिली कंपोज़र क्या होता है और फैमिली कंपोज़र में असेंबली किस तरह से बनाई जाती है। ये मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब तक फैमिली कंपोज़र सिविल 3D के अंदर नहीं आया था तब तक जो फैमिली सी आप यहाँ तो जो पैलेट है आपकी, जो सिविल 3D की पैलेट होती है, ठीक है, उसको हम ले लेते थे तो उसके अंदर से कोई भी असेंबली लेके और उसको हम या तो कस्टमाइज कर लेते या उसे एडिट कर लेते थे या उसे चेंज वगैरह कर लेते जिस अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। लेकिन फिर एक और हमारे पास तरीकाकार था, वो था पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के साथ भी हम जो है असेंबली बना सकते हैं, लेकिन पॉलीलाइन के साथ जब असेंबली बनाई जाती थी तो उसके दौरान काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आती थी, तो वो सही तरह से फैमिली आपकी बनती ही नहीं थी। तो उसमें ना हमें काफ़ी पेचीदगियों का सामना होता था कि अगर हमने पॉइंट्स बना लिए हैं तो वो बन गए हैं, लिंक बना लिए तो लिंक क्रिएट हो गया, लेकिन जब शेप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या शेप बनाने की जो है मरहले में आए हैं तो पता लगा जो आपकी जो असेंबली है, जो जहाँ पे आप जिस ड्राइंग में काम कर रहे हैं असेंबली बनाने, वो करप्ट हो गई है या वो जो है बाहर निकल गई है, क्लोज कर दिया सिविल 3D को। तो उसमें ये चीज़ें भी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। अच्छा, तो फिर यही था कि ज़ाहिर है ऑटोडेस्क ने एक सॉफ्टवेयर बनाया सिविल 3D, तो वो हर चीज़ को वॉच कर रहे होती हैं। जो आपके डिस्कशन फॉर्म्स होती हैं, जो फॉरम होते हैं डिस्कशन फॉरम, उनके अंदर भी हर चीज़ को डिस्कस किया जा रहा होता है, तो उनको भी ये पता होता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि असेंबली को क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि उसके अंदर तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो पॉइंट होता है, यहाँ जो है आप जब कोई चीज़ लाइन लगाते हैं या कोई पॉलीलाइन आपने लगाई है या घर पर असेंबली कंपोजर से लगाया या पॉलीलाइन से बना रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट मार्क करेंगे। पॉइंट मार्क करेंगे, फिर उसके बाद एक और पॉइंट आप मार्क करेंगे। फर्ज करें आपने ये वाला एक पॉइंट मार्क कर लिया, ये वाला पॉइंट मार्क कर लिया, तो आपके पास दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और दो पॉइंट्स के अंदर फिर आपने लिंक भी कायम करना है। ये देखें, जैसे ये लिंक है, इस पॉइंट के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान ये लिंक है। इसी तरह लिंक के बाद आपको शेप भी चाहिए, उसकी शेप भी होनी चाहिए, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है फिल होना चाहिए, अंदर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी असेंबली को बनाने के लिए, पॉइंट, लिंक एंड शेप। पॉइंट, लिंक एंड शेप। अच्छा, ज़्यादातर ये होता है कि जो आप किसी भी कॉरिडोर की असेंबली बना रहे होते हैं, तो अगर असेंबली को देखा जाए तो असेंबली क्या कहलाती है? असेंबली एक यूनिट क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी कॉरिडोर का। यूनिट क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी कॉरिडोर का। और कॉरिडोर को जो बुनियादी जो शक्ल देने वाली होती है या उसको जो शेप देने वाली होती है वो आपकी असेंबली ही होती है, जो उसको एग्जैक्टली शेप देती है और उसकी शेप जो है क्रिएट करती है, ठीक है। तो आज की हमारा जो पहला लेक्चर होगा उसमें हम इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि असेंबली की जो असेंबली कंपोजर है, सब असेंबली कंपोजर जो आपका है वो जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना और किस तरह से आपने काम करना है। उसके बाद मैं अपनी जो है पार्ट 1, पार्ट 2, इस पार्ट करके मुख्तलिफ क्लासेज जो है उसके अंदर अब देखूंगा कितने पार्ट्स बनते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए ताकि आप आसानी से जो है असेंबली कंपोजर के अंदर आप काम कर सकें। मेरा टारगेट यही होगा कि मैं जो है मतलब कि असेंबली कंपोजर है उसका जो नॉलेज है या उसका जो तरीकाकार है या उसका जो प्रोसेस है वो आप तक इस तरह से लेके आ जाऊं, ठीक है, आपको चीज़ों का पता लग जाए और आराम से उसके ऊपर आप काम कर सके। अच्छा, सबसे पहले तो हमें स्टडी करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज असेंबली कंपोजर। असेंबली कंपोजर इज a tool in Autodesk Civil 3D that allow user to create and manage complex corridor assemblies।
यानी जो कम्प्लेक्स किस्म की कॉरिडोर असेंबलीज होती हैं वो इसके अंदर आप जो है बना सकती हैं। सिंपल भी बना सकते हैं, ऐसा तो मसला नहीं है, सिंपल नहीं बनती हैं, सिंपल भी बन जाती हैं और कम्प्लेक्स किस्म की जो मुश्किल होती है वो भी जो बन जाती हैं। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन एंड बिल्ड कस्टमाइजेबल कॉरिडोर मॉडल, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आपके जो कॉरिडोर होती मॉडल्स होती हैं वो कस्टमाइज किए जा सके, सच एज रोड, हाईवे एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंदर आपके रोड आ गए, हाईवेज आ गए, ठीक है, रेलवे भी आ सकती है, ठीक है, जितने भी आपके जो भी फीचर जिसके अंदर असेंबलीज आपकी बनी होती हैं और असेंबली इस्तेमाल होती है, वहाँ पे इसको आप असेंबली कंपोजर को इस्तेमाल कर सकती हैं। विद असेंबली कंपोजर यू कैन, हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कम्प्लेक्स असेंबली, हम एक कम्प्लेक्स जो है मुश्किल किस्म की असेंबली वो बना सकते हैं। कंबाइन मल्टीपल कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट को आपस में जोड़ के, लाइक लेन, शोल्डर एंड साइड वर्क, टू क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव कॉरिडोर डिज़ाइन, ताकि कम्प्रीहेंसिव किस्म का बेहतरीन किस्म का कॉरिडोर डिज़ाइन जो है वो तश्कील दिया सके। दूसरा है डिफाइन असेंबली प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसके बाद असेंबली की प्रॉपर्टीज, स्पेसिफाई पैरामीटर्स आपने देने होते हैं, सच एज विड्थ बताना होता है, स्लोप्स बनाने होती हैं, एलिवेशन आपने बताना होता है हर कंपोनेंट का, ताकि आपकी जो असेंबली सही तरह से बने। तीसरा है विजुअलाइज एंड एडिट, ठीक है, प्रीव्यू एंड मॉडिफाई द असेंबली इन ग्राफिकल इंटरफेस, फिर अपने ग्राफिकल इंटरफेस में उसको लगा के देखना भी होता है कि वो सही तरह से विजुअलाइज हो रही है, सही तरह से नज़र आ रही है, और सही तरह से प्रीव्यू भी कर सकते हैं उसको कि नहीं आप कर सकते। असेंबली कंपोजर टिपिकल यूज इन रोड डिज़ाइन, ये रोड डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है, क्रिएट डिटेल रोड क्रॉस सेक्शन एंड अलाइनमेंट, ठीक है। दूसरा है हाईवे डिज़ाइन, हाईवे डिज़ाइन के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन कम्प्लेक्स हाईवे इंटरचेंजेस एंड कॉरिडोर, उसके अंदर आपके हाईवे के अंदर इंटरचेंजेस हो गए या कॉरिडोर, उनको डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्लाई टू वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक रेलवे, कनाल्स और यूटिलिटी कॉरिडोर्स, ठीक है। तो ये तो चंद आपकी मालूमात होगी, इंट्रोडक्शन होगी आपकी ना असेंबली कंपोजर के बारे में। ये देखें ना, जैसे मैंने सिविल 3D खोली हुई है और सिविल 3D के अंदर आप डिज़ाइन में चले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे आ रहा है क्रिएट सब असेंबली फ्रॉम पॉलीलाइन, ठीक है। तो ये आप इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी सब असेंबली बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ इसमें हो सकता है, ये बहुत कम्प्लेक्स शेप जो है आपकी वो ना बना सके, या इसके बाद जो है इसके अंदर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास में टिप पैलेट भी होती है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इस पैलेट को जो है, ये जो पैलेट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जो है इसको लेके आता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर देखें आपके पास ना टूल बार है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है, और इधर करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास असेंबलीज हैं, ठीक है, जितनी भी बहुत सारी सब असेंबलीज आपकी यहाँ पड़ी हुई हैं, बेसिक लेन्स आपकी पड़ी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद शोल्डर्स आपके पड़े हुए हैं, मीडियंस आपके पड़े हुए हैं, कर्व्स आपके पड़े हुए हैं, डे लाइट पड़ी हुई है, ठीक है। जनरली तो आपके साथ ना आपके पास ना काफ़ी लाइब्रेरी होती है, ठीक है, ऐसे सिविल 3D के अंदर जो लाइब्रेरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहीं भी जहां आपको फर्स्ट को आप समझते हैं कि मुझे कोई इनबिल्ट जो लाइब्रेरी है सिविल 3D की उसके अंदर से कोई चीज़ मिल सकती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वो जाएं जाके और उसे कस्टमाइज़ करें या उसे बनाएं, ठीक है। तो उसको वहीं से आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं से, ठीक है। तो इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब जब भी आपने हाईलाइट करनी है तो आपको ये हाईलाइट कर सकते हैं और यहाँ से जाके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। फिर इसमें यह भी चीज़ होती है कि यहाँ पे जैसे माई पैलेट एक बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ, माई पैलेट के नाम से जो है ये बनी हुई है, मैंने खुद बनाई थी ये। इसके अंदर क्या होता है फ़ायदा कि मैं जो है अपनी मर्ज़ी की जो असेंबलीज होती हैं उनको सेव कर सकता हूँ। आपने कस्टमाइज़ की हैं, कुछ असेंबलीज बनाई हैं, तो उनको सिंपली आप ड्रैग करेंगे और यहाँ लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो असेंबली आपकी यहाँ पे आ जाएगी और आपकी जो लाइब्रेरी है ना वो बिल्ड इन हो जाएगी। इस तरह से आपकी लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी, और फिर वही लाइब्रेरी आप मोस्टली जगह पे जहाँ भी आपको ज़रूरत है उस प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, इसको ना आपने किस तरह से ढूंढना है, कहाँ पे जो है आपका सब असेंबली कंपोजर पड़ा कहाँ हुआ है। तो आपने अगर आपके पास जो है ये वाली विंडो जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये वाली विंडो आपने जो है इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके ना क्विक सर्च का बार आ रहा है, ठीक है, क्विक सर्च, ठीक है। यहाँ पे लिखें ऑटोडेस्क, ठीक है, ऑटोडेस्क लिख दें और उस पर लिखें, आगे लिखें सब असेंबली,
ठीक है। सब असेंबली जैसे ही आप सब लिखेंगे तो आपके पास ना आ जाएगा, ठीक है, जैसे ऑटोडेस्क सब असेंबली कंपोजर, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास दूसरी विंडो है तो आप प्रोग्राम में चले जाएं, प्रोग्राम में जाके ऑटोडेस्क के अंदर खोल के उसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर जो आपके जो है आपको मिल जाएगी, उसमें भी सर्च बार होती है, उसमें भी सर्च बार में जाके आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब खोलेंगे तो आपके पास ना इस तरह की विंडो आएगी, ठीक है, इस तरह की विंडो आएगी जिसमें आपके पास यहाँ पे ज्योमेट्री आ रही है, ठीक है। ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट है, लिंक है, शेप, जैसे मैंने बताया आपको कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी असेंबली को बनाने के लिए। ये आपका फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अपना फ्लो लिख रहे होती हैं जो जो आपने करना है, जिस तरह से करना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं जो भी आप यहाँ पे बना रहे होते हैं, और यहाँ पे पैकेट की सेटिंग्स वगैरह जो है आपकी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह सारी आ रही होती हैं। यहाँ पे प्रीव्यू आपका आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आपका लेआउट भी यहाँ पे देखें मुख्तलिफ चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। रोडवे मोड में रखना है, ठीक है, यहाँ आपने लेआउट मोड में रखना है तो मोड भी यहाँ पे चाहिए। अगर फिट टू स्क्रीन पूरा आपने करना है तो फिट टू स्क्रीन भी आप कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। आपके इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स आपने क्या दिए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। टारगेट पैरामीटर्स क्या है वो यहाँ पे, सुपर एलिवेशन अगर आपका है, ठीक है, वो आपने उसकी कोई सब असेंबली क्रिएट कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। और इस तरह जो है बाकी चीज़ें आपकी आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये तो इसका प्रीव्यू हो गया, ठीक है। और ये आपका ना स्टार्ट पॉइंट होता है, यहाँ पे आपने यहाँ से स्टार्ट पॉइंट करना होता है आपने, ठीक है। एडवांस ज्योमेट्री आपके पास आ रही है, यहाँ पे इंटरसेक्शन जो है, पेयर है, कर्व है, सरफेस लिंक है, डे लाइट, ठीक है। तो ये आपने जो है इन चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी जो सब असेंबली उसके अंदर मतलब बनाने के लिए या उसे क्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो आपका असेंबली कंपोजर होता है ना, ठीक है, जो आपका फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टॉप पे लेना चाहिए कि टॉप पे आ गया, ठीक है। अगर आप टॉप पे नहीं चाहिए, ठीक, कहीं और चाहिए तो फिर आप देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो ये आप ना इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये करना है आपने यहाँ पे कहीं लेके आना है तो यहाँ पे इस विंडो में लेके आना है, इस विंडो में लेके आना, तो ये डॉक कर सकते हैं आप, जहाँ पे जाके ना डॉक करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, इसे जो है मतलब कि एडजस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और जो है आपको मतलब जिस तरह के भी आपको चाहिए, ठीक है, उस तरह का ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। आपको ऊपर चाहिए तो ये देखो ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं ताकि ऊपर आपके स्पेस बन जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ना इसको चीज़ों को ये जो विंडोज़ हैं इनको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे याद है आपको जब मैंने आपकी रेविट की फैमिली बनानी आपको सिखाई थी तो उसके अंदर भी जो है मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी विंडो आप आगे पीछे उनको मूव कर सकते। इसी तरह इसी के अंदर भी आप जो है विंडोज़ को ना मूव कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकती हैं। और उसके बाद ना अगर फर्ज करें आपने ये विंडो कहाँ और मूव कर दी है, यहाँ पे कर दी है, ठीक है, यहाँ पे ले आए हैं, तो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाए जिस तरह से ये शुरू में आया था या जिस तरह से इसको होना चाहिए था। तब व्यू में चले जाएं, यहाँ पे आपके पास है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट लेआउट। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट लेआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी तरह से वापस आ जाएगा जिस तरह से ये पहले था। अच्छा, इसमें जब आपने कोई भी असेंबली को शुरू करना है तो आपने ये वाला जो हिस्सा है आपको ना फर्ज करो पॉइंट है, तो पॉइंट को आप ड्रैग भी कर सकते हैं, खींच के ड्रैग करके यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ पे आप ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रीव्यू आपके पास यहाँ आ रहा होगा, प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ आ रही होगी, सेटिंग आपके पास यहाँ आ रही होगी, और फ्लो चार्ट जो आपका सारा है ना वो यहाँ पे आ रहा होगा। तो ये थी इंट्रोडक्शन जो है आपकी सब असेंबली के बारे में और सब असेंबली कंपोजर के बारे में। तो इंशाल्लाह जो अगली है हमारा जो ट्यूटोरियल होगा, जो मेरा ट्यूटोरियल अगला होगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि आपने असेंबली कंपोजर को किस तरह से इस्तेमाल करना कोई भी असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। मेरी जितनी भी लेक्चर्स होती हैं ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ठीक है। कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ठीक है, ताकि दूसरों तक भी ये जो सदका जारिया है इसका जितना भी मेरा काम है ये दूसरों तक भी पहुँचे। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।